हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की सेकेंड एक्सरसाइज। आई थिंक इसमें दो ही एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ये भी पहला हमने कर लिया है, पॉलिनोमियल से पहला जो था रियल नंबर था। अब ये आगे इसकी पहली एक्सरसाइज कर ली है। अगर नहीं देखी तो वीडियो में जाके देख लीजिए शुरू से, बस वीडियो देखते रहो, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक नोटबुक अपने हाथ में रखा करो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज। अब जिसने पहली वीडियो देखी ना, वो वीडियो को रोको 1 मिनट और बताओ जीरोज का क्या मतलब होता है। जल्दी बताओ। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन। क्या दी हुई है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है। उसके बाद वेरीफाई करके दिखाओ क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये भाई क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आएगा, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में और वेरी इंपॉर्टेंट में डालता हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा इसमें से, चाहे एमसीक्यूज आए चाहे 2 मार्क्स का है, जरूर आए। तो आपको पहले पार्ट में देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती वो कमेंट बताए, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की भी बता सकता हूँ, और वैसे यहाँ भी मैं बता ही रहा हूँ। तो देखो ये जो साइन है ना माइनस का, ये हमें बताता है कि हमें फैक्टर्स का क्या करना है। ये कांस्टेंट नंबर है, इसके बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है ये वाला। तो ये जो माइनस का साइन है हमें ये बताता है कि 8 का क्या करना है। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके क्या आ जाए, ये बीच का नंबर, इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे जिनको माइनस करके बच्चों हमारा 2 आ जाए, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 आएगा। तो जल्दी से इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमें आंसर माइनस में लाना है, तो माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। देखो पहली दो टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो पहली दो टर्म में हमने x कॉमन लिया, तो इधर से बचा x, इधर से बचा 4। फिर सेकंड जो दो टर्म है उनमें भी आपका 2 कॉमन है, x माइनस 4। बच्चों अगर ये ब्रैकेट मैच हो रहे हैं तो समझ लो आपने क्वेश्चन सही किया है। और अगर इन ब्रैकेटों में साइन का कुछ गड़बड़ है या नंबर का कुछ गड़बड़ है, समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी, रीचेक कर लेना। अब ये x माइनस 4 ही कॉमन है, तो ये बन गए 2 ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गए फैक्टर। अब इन फैक्टर से निकलेंगे जीरोज। जीरोज कैसे निकलते हैं? इनको जीरो के इक्वल करो, तो इसमें दो वैल्यू आएंगी बच्चों x की। एक तो आएगी 4 जब इसे जीरो के इक्वेट करोगे, और जब इस वाले वैल्यू को देखो ऐसे करते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये राइट में जाएगा, इससे मिलेगा x इज इक्वल टू 4। अब ये जो x प्लस 2 है ना, जब आप इसे जीरो के इक्वेट करोगे ना, तो ये 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो दो जीरो आ गए, एक 4 और एक माइनस 2। एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहां कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है माइनस 2। आंसर आया बच्चों 2। ठीक है, और यही वैल्यू क्या इक्वल है? एक तरफ आपने निकाला अल्फा प्लस बीटा, एक तरफ आप निकालो माइनस के बी अपॉन ए। देखो माइनस के बी अपॉन ए, ये क्या है? माइनस के बी। देखो ये ए की टर्म, ये बी और ये सी। तो बी माइनस के बी, बी कितना है 2, माइनस 2, और फिर यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए 2, और ए के साथ क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या ये रिलेशन वेरीफाई नहीं हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए? देयरफॉर करके लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अगर ये इक्वल आ रहा है मतलब आपने वेरीफाई कर दिया। अब दूसरा क्या करेंगे आप? प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाला क्या होता है बच्चों? फार्मूला प्रोडक्ट वाला होता है कि अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए आना चाहिए। तो जब वेरीफाई करना है ना, तो अल्फा बीटा को अलग निकालो और सी अपॉन ए को अलग निकालो और फिर दिखाओ। तो देखो अल्फा इंटू बीटा हमने किया, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू माइनस 2, तो माइनस 8 आ गया। ठीक है, अब सी अपॉन ए करते हैं, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कितना आएगा? सी अपॉन ए आएगा आपका 8 माइनस 8, तो माइनस 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये भी दोनों इक्वल आ गए, तो आप लिखोगे देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं वेरीफाई करना। आई होप क्लियर है, सिंपल सी था ये भी। सेकंड क्वेश्चन, ये s2 नहीं है, एक्स स्क्वायर है बच्चों ये, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 4
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मैंने ऐसा हटा दिया एक्स स्क्वायर में, समझ लो। देखो एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, ठीक है, तो 4 और ये कांस्टेंट को प्रोडक्ट करो पहले, 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके माइनस का 4 आए, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो हम इसे लिखने वाले हैं, देखो ये सॉल्व तो कर ही रखा है, इसको और लिख देता हूँ मैं। देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है। 4 के ऐसे फैक्टर हमने किया है, 4 1 जा 4 यानी कि 2 2 जा 4, क्योंकि अंदर हमें -4 लाना है, प्लस करके लाना है, तो -2 और -2 प्लस होके 4 आ जाएंगे प्लस के, ठीक है। अब इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में से यहाँ पे 2x कॉमन है, जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x और -1, ठीक है। अब हमें 2x -1 बनाने के लिए यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हुआ 2x -1, ठीक है। तो दो ब्रैकेट बने, एक बचा 2x -1 का और दूसरा भी 2x -1 का बचा, ठीक है। तो यहाँ से जब इन्हें आप 0 से इक्वेट करोगे ना बच्चों, तो दो वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू क्या क्या आएंगे आपके, एक आएगा आपका 1/2, अल्फा आया हमारा 1/2 और बीटा आया हमारा 1/2। कैसे निकलती है वैल्यू, इन्हें 0 से इक्वेट करेंगे, 2x -1 को जब हम 0 लिखेंगे तो 1 उधर जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा आया हमारा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 और ये हो गया आपका हाफ प्लस हाफ मिला के 1, ठीक है। अब आप निकालेंगे माइनस के b/a का वैल्यू, ये भी आपका 1 आना चाहिए, तो माइनस के b/a कितना आएगा बच्चों, माइनस के b है -4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4/a कितना है, a है आपका 4, तो 4/4 हो गया 1। अब आप लिखोगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a, ठीक है, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन होना। बात क्लियर हुई। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें प्रोडक्ट वाला करना है, तो प्रोडक्ट वाले में हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, उसमें आप सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा करो, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 जो हुआ 1/4। दूसरा निकालो बच्चों आप c/a, c/a देखो कितना है, c है 1 और a है 4, तो ये भी आपका 1/4 आया, देखो इक्वल आ गया। आप लिखो देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये लिखने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये आपने क्या किया, रिलेशन वेरीफाई कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। इस पे आते हैं, ये आपका 6x स्क्वायर, ये इक्वेशन सही नहीं लिखी है, तो पहले 7 वाली टर्म को लिखो जनरल फॉर्म के हिसाब से, पहले 7x और -3, ठीक है। ये होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx, पहले x वाली टर्म आएगी, इस कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6 3 जा 18। बच्चों 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके, देखो ये साइन माइनस है ना, उनको माइनस करके 7 आना चाहिए, तो 9 2 जा 18 आई थिंक फैक्टर है, ठीक है, 9 2 जा 18, तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं जल्दी से, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2x, देखो 9 में से 2 गया तो 7, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, और -3, इन दोनों में से 3x कॉमन है, तो 3x आप कॉमन ले लीजिए, 3 2 जा 6, 2x -3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी 2x -3, तो यहाँ से हमारा बना 2x -3 और 3x + 1, ठीक है। अब बच्चों जब इसके जीरोज निकालने हैं तो इसे 0 से इक्वेट करो, पहले एक ब्रैकेट को देखो, समझ लो कुछ हार्ड है नहीं, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये
2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करो, तो ये 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा ना। देखो 2x इज इक्वल टू 3, अब ये जो 2 है ना इसे डिवाइड में ले आओ, तो x कितना आया 3/2। ऐसे ही दूसरे वाले ब्रैकेट को जब बच्चों आप इक्वेट करोगे तो उससे हमारा x का वैल्यू आएगा -1/3, -1/3। तो एक को हम मानेंगे अल्फा, एक को हम मानेंगे बीटा, ठीक है। उसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, सम वाला और फिर प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो पहले सम वाला कर देते हैं। देखो भाई, अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा 3/2 और बीटा है हमारा -1/3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 है, 6। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, तो बच्चों 7/6 आया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस के b/a का वैल्यू कितना आएगा, वो भी अगर यही आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो माइनस के b/a इक्वेशन है हमारी, देखो b, ये इक्वेशन मैंने इस सही फॉर्मेट में इक्वेशन ये है कि 6x² -7x और -3, तो माइनस के b/a, b कितना है बच्चों बताओ जल्दी से, b है ये 7, a है ये, ठीक है। तो माइनस b प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या 7/6 नहीं आया, देखो, ठीक है। तो आप देयरफॉर करके लिखना कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये माइनस के b/a के इक्वल आ रहा है। बात समझ में आई। फिर आपको अल्फा प्लस बीटा वाला तो कर दिया, अल्फा इंटू बीटा वाला भी करना है, तो एक हम कर देते हैं इधर अल्फा इंटू बीटा वाला, एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। तो पहले अल्फा बीटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से करके दिखाना, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है पर मार्क्स मिलते हैं इसके। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है बच्चों 3/2 और बीटा है माइनस के 1/3। देखो 3 से 3 काट दो तो माइनस के 1/2 आया, ये -1/2। अब c/a, c/a का वैल्यू कितना है, c है ये रहा -3 और a है 6, तो -3/6, तो ये कट जाएगा 3 से, तो -1/2 सेम आ गया बच्चों। तो अब आप लिखोगे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में ये वाले जो पार्ट है ना दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना उसमें कांस्टेंट भी होता है, इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट है ही नहीं है, ये बेसिकली क्या है 4u² और प्लस के 8u, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें से 4u बस कॉमन ले लो आप, 4u कॉमन लिया हमने, तो इधर से बचा u और प्लस 4 2 जा 8। अब इसे 0 से इक्वेट करो क्योंकि जीरोज निकालने हैं, तो एक बार इस 4u को 0 रखो, 4u इज इक्वल टू 0, तो जब ये 4 डिवाइड में आएगा ना बच्चों तो u का वैल्यू आएगा आपका 0, क्योंकि 0/4 इज 0। एक बार ये जो आपका u + 2 है, जब आप इसे 0 रखोगे तो ये उधर आके -2 हो जाएगा, तो u आएगा आपका -2, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं अल्फा बीटा के साथ, ठीक है। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, कंफ्यूज मत होना। एक वीडियो को 2 बार देख लो, 100% समझ में आएगा सब कुछ। वैसे तो एक बार में आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो समझ में फिर दोबारा आएगा। अब देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म के लिए +0 लगा लो भैया, जब नहीं है तो क्या करें। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, एक को हमने अल्फा मान लिया इसे, और इसे मान लो बीटा, ठीक है। अल्फा 0 है और बीटा है -2, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा कितना है 0, 0 प्लस -2 आया आंसर -2। फिर आप निकालो माइनस के b/a का वैल्यू,
b कितना है बच्चों, माइनस के b यानी कि माइनस के 8/4, ये भी आया बच्चों -2। तो आप लिखो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा रिलेशन आपने करना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा है 0, बीटा है -2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। फिर आप c/a करके देखो, ये भी 0 ही आना चाहिए, c तो आई नहीं है तो c 0 है, तो 0/a कितना है 4, 0/4 ये भी 0 आया। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा आया c/a। ठीक है, ये हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया इसमें भी। आई होप आपको समझ में आ रही है। इसका दूसरा पार्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, t² - 15। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, x की टर्म नहीं है। देखो जनरल फॉर्म ये होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे t² x² वाली टर्म तो है, पर ये जो ये वाली टर्म है ना, ये नहीं है इसमें। देखो 15 है, ये c कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ये टर्म नहीं है, तो सिंपल से समझो एक आइडेंटिटी थी बच्चों आपके पास a² - b² की। ठीक है, हमें इसे इस फॉर्मेट में बनाना है। या तो ये जो 15 है ऐसा नंबर होता जो किसी का स्क्वायर होता। अब जब ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो आपको उसे उस फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, अब इससे ऊपर बहुत क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो मैं इसके आपको 1-2 पार्ट जरूर करा के दिखाऊंगा, रट लेना, इसे समझ लेना। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो t को तो लिख देंगे, देयरफॉर देखो t² और ये जो 15 है ना, इसे लिखो आप √15 का स्क्वायर। हमने क्या किया, उसका फॉर्मेट चेंज किया। अंडर का स्क्वायर करेंगे तो वापस 15 ही आएगा, मतलब है वो 15 ही, पर हमने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया उसका फॉर्मेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस आइडेंटिटी के जैसा हम बनाना चाहते हैं। और ये आइडेंटिटी तो बच्चों सबको याद है, a + b और a - b। ठीक है, इसके हिसाब से क्या बनेगा, ये a + b मतलब t प्लस √15 एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15 दूसरा ब्रैकेट। तो यहाँ से t की 2 वैल्यू आ गई, t की 2 वैल्यू आ गई ना। तो पहली वैल्यू आई t इज इक्वल टू माइनस √15 और एक आएगी बच्चों प्लस के √15। ठीक है, इसे आप अल्फा मान लो, इसे आप बीटा मान लो। तो आप क्या करते हैं, वेरीफाई रिलेशन को, अल्फा प्लस बीटा, एक प्लस है सेम नंबर, एक माइनस है, तो 0 आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस के b/a भी 0 ही आना चाहिए भाई, b की टर्म है ही नहीं, b वाली टर्म है ही नहीं, तो 0 है वो, तो 0/1 तो 0 ही हो गया। देखो ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a, पहला हो गया वेरीफाई। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा भाई इनका प्रोडक्ट, ये अल्फा है ये बीटा है। तो दो अंडर रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर इटसेल्फ ये आ जाएगा, √15 इंटू √15 मिला के 15, और ये माइनस का साइन है तो माइनस के 15 आएगा। और c/a कितना आएगा बच्चों, c/a भी आपका -15 ही आएगा, क्योंकि ये c इसमें है। तो फिर आप लिख देना कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देयरफॉर करके लिख देना अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पार्ट और है बच्चों, यहाँ पे ये है 3x² - x, ये है आपका 3x² - x और -4। ठीक है, 4 3 जा 12, कांस्टेंट के साथ कोई अगर वैल्यू है ये स्क्वायर के साथ, तो इसे प्रोडक्ट करते हैं। 3 4 जा 12, 12 के बच्चों ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके, देखो ये माइनस साइन है ना, ये साइन बताता है उन फैक्टर्स का क्या करना है, और ये वाला साइन बताता है नंबर कैसा लाना है, हमें 1 लाना है माइनस का। 12 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए, तो भैया 4 3 जा 12। ठीक है, तो हमने लिखा 3x² - 4x + 3x, देखो माइनस का 1 बचेगा ना यहाँ से, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, ये x² है ये। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब ये 3x² और माइनस के 4x, दोनों में कांस्टेंट नंबर तो कॉमन ही नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन है। तो इन दोनों में जब x कॉमन लोगे तो इधर से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा -4। ठीक है, ऐसे ही ये जो दो टर्म है 3x - 4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेना। 3x - 4 दोनों ब्रैकेट मैच हो गए, तो अब
3x माइनस 4 और x प्लस 1 दोनों को इक्वेट करो 0 से। जब आप बच्चों 3x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करोगे तो एक बार 4 जाके उधर प्लस हो जाएगा और फिर ये 3 डिवाइड में आके डिवाइड आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, ध्यान से डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 4 को उधर ले गए आप पहले तो प्लस 4 हुआ, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया तो 4/3। और जब दूसरे ब्रैकेट को आपने इक्वेट किया कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो ये 1 उधर चला गया, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया -1। ठीक है, तो इसे आप मान लो अल्फा और इसे मान लो बच्चों बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो फिर वही रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है, अल्फा और बीटा। तो सबसे हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4/3 और बीटा है -1 तो -1 1/1 लिख के इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 3 सेम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 3/3, तो 3 एलसीएम है तो 4 - 3 ये हो जाएगा बच्चों 1/3 और माइनस के b/a देखो कितना आ रहा है, ये भी माइनस के 1/3 आना चाहिए। b/a बिल्कुल देखो, ये -1 ये रहा और 3 ये रहा तो ये भी माइनस के 1/3 ही आ रहा है। तो आप लिखो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल देंगे। अल्फा बीटा का रिलेशन c/a के इक्वल आना चाहिए, तो उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा भाई। देखो अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है जल्दी, कहाँ गया हमारा अल्फा भाई, ढूंढो, ये रहा, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा यानी कि 4/3 और इनटू में -1 तो ये हुआ बच्चों माइनस के 4/3। तो c/a भी निकालो, c/a भी यही आना चाहिए। c कितना है, c कितना ये रहा, माइनस के 4/3 सेम आ रहा है, माइनस के 4/3। तो देयरफॉर आप क्या लिखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये लिख के दिखाना है आपको, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा ना उसके बाद। तो वो यही तो कह रहा है कि रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करो। ठीक है, तो देखो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और रिलेशन को स्टैब्लिश करना है। बच्चों ये 3 नंबर में भी आया है क्वेश्चन इस तरीके का, 2 में भी आता है और छोटा सा पार्ट तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो मतलब 1, 2 और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फार्मूला दिया जा रहा है बच्चों, याद होना चाहिए। देखो मैंने तुम्हें इसीलिए कहता हूँ नोटबुक बनाओ, अगर नोटबुक है तो इसे लिख लेना अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक में, एग्जाम के टाइम में याद करने में आसान रहेगा। पहले क्वेश्चन में ना आपको इक्वेशन दी हुई थी तो उसने उनके सॉल्यूशन निकलवा के रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराया। इस बार वो तुम्हें अल्फा बीटा दे रहा है, जैसे ये उसने कहा कि अल्फा है और ये उसने कहा कि बीटा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अल्फा नहीं अल्फा भी नहीं दे रहा हूं, तो और भी इजी कर दिया भाई उसने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। मैं आपको सम दे रहा हूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा करके दे रहा है हमें वो, और प्रोडक्ट भी दे रहा है, मतलब उसने हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इकट्ठा दे दिया और अल्फा बीटा का वैल्यू भी इकट्ठा दे दिया। अब वो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो बच्चों ये फार्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू जो दी हुई है पहला पार्ट, ये जो माइनस के ये जो 1/4 है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, तो माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4 और दूसरा जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना हुआ -1। अब ये फार्मूला जरूर लिखना है आपको, ये उसके बाद ये वैल्यूज हमने रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसे जरा समझ लो। ये हुआ हमारा x² माइनस 1x/4 और -1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस 4 को ना फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, तो आप क्या करो, देखो अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नया बताता हूँ। कैलकुलेशन पे फोकस होता है मेरा। कुछ बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, गलत बिल्कुल नहीं है वो भी, पर एक इजी तरीका समझो।
जो भी एलसीएम है, इनका एलसीएम क्या है 4 है ना बेटा, जो एलसीएम है ना उस एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम का झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक, जब आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा ना, समझो यहाँ पे आप 4 इंटू कर रहे हो तो इस 4 से 4 कट गया, बात खत्म, तो सिर्फ माइनस के x बचा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये माइनस के 4 हो गया। देखो ये फ्रैक्शन भाग गया ना, क्योंकि 4 से 4 कट गया। इज इक्वल टू उधर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमें लिखना है अगर फ्रैक्शन में इक्वेशन है तो। दूसरा सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है और फिर अल्फा बीटा भी आपको दिया हुआ है। फार्मूला लिखिए जल्दी से, फार्मूला लिख के आपने ये लिख दिया फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फार्मूला, हर बार बोलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना √2, तो ये माइनस का साइन है तो माइनस के हो गया √2 प्लस ये यहाँ भी फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसे मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, x² माइनस √2x और प्लस के 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस के 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में उसने इस बार जो सम है ना बच्चों वो 0 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और जो प्रोडक्ट है वो √5 है। फिर से फार्मूला लिखिए, ठीक है, और ये वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x² प्लस √5, ठीक है, ये हमारा इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा का भी 1 है, फार्मूला लगाइए और इक्वेशन में भर्ती कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये माइनस के 1/4 है और अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 है, ठीक है, फार्मूला लगाइए और उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ फिर से फ्रैक्शन है, समझ लो x² माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 एलसीएम है, 4 से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को। 4x² तो मैं उससे बचा रहा हूँ मैं एलसीएम लेने से, ये एक तरीका है स्मार्ट, इसी तरीके से करो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, बस करना हर एक टर्म को है। देखो जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया ख़त्म। इसका एक पार्ट और है, ये भी देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, अल्फा बीटा 1, फार्मूला लगाइए, आंसर भर्ती करिए। आई होप आपको समझ में आया, छोटा सा चैप्टर था। तो इस चैप्टर में हमने 2-3 चीज़ें मेन समझी हैं बच्चों। सबसे पहले डिग्री क्या होता है, ठीक है, या पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू है जिसमें वेरिएबल की पावर शुड बी होल नंबर। दूसरा, एक नया फार्मूला सीखा है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, ये 9th में नहीं था, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, एक बार रोको एक सेकंड के लिए और आंसर बताओ। x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक नई चीज़ आपने सीखी है इसमें, सम ऑफ जीरोज एंड माइनस के बी अपॉन ए। तो 2 चीज़ें याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिए, एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आई होप आपको क्लियर आएगा। एक कमेंट जरूर करिए, तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आगे भी शेयर करें। टेक केयर।